क्या होगा अगर कोई व्यक्ति टाइम ट्रेवल के थ्रू 1921 से 3906 में चला जाए? जी हाँ, ऐसा ही हुआ एक स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर के साथ। टाइम ट्रेवल को लेकर वैज्ञानिकों के बीच हमेशा मतभेद रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं तो कुछ इसे पूरी तरह से नकारते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड के एक प्रोफेसर ने ऐसा दावा किया जो चौंकाने वाला है। स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर पॉल एमेडियस साल 1921 में अचानक से बेहद बीमार हो गए और कोमा में चले गए। पॉल लगभग 1 साल तक कोमा में रहे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने ऐसी बातें कहीं कि लोग दंग रह गए। उन्होंने दावा किया कि वह साल 3906 में पहुंच गए थे। यह सब कैसे हुआ और पॉल ने वहां क्या देखा, इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पॉल ने वहां के बारे में ऐसा कुछ दावा किया कि पॉल के दावों ने सबको हैरत में डाल दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार जब प्रोफेसर पॉल को होश आया तो उन्होंने बताया कि वह टाइम ट्रैवल के जरिए भविष्य में गए थे। उन्होंने अपनी डायरी में इस अनोखे सफर का पूरा विवरण लिखा और यह डायरी अपने छात्र जॉर्जियोस पाफिट्स को दे दी। पॉल ने ऐसा क्या देखा था कि उसे लिखने की जरूरत पड़ी? उस डायरी में लिखा था कि प्रोफेसर पॉल ने टाइम ट्रैवल के दौरान देखा कि दुनिया में इंसानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले 300 सालों में यह जनसंख्या हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि इंसान 2200 साल बाद मंगल ग्रह पर रह सकेंगे। पॉल ने यह भी लिखा कि इंसान साल 3382 तक जीवन के सही मायनों को समझने वाली नई समझ विकसित कर लेगा और पूरी दुनिया में साल 34 तक स्वर्ण युग आ जाएगा। क्या यह भविष्य की झलक वाकई सच्ची हो सकती है? टाइम ट्रैवल को लेकर वैज्ञानिकों के बीच हमेशा मतभेद रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं तो कुछ इसे पूरी तरह से नकारते हैं। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के जरिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उन्होंने समय और गति के बीच संबंध को स्पष्ट किया था। आइंस्टीन ने बताया कि समय एक ही गति से नहीं चलता, बल्कि पूरी तरह गति यानी स्पीड पर निर्भर होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आपकी गति ज्यादा है तो आप तय दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं, जबकि धीमी गति में ज्यादा समय लगेगा। यानी अगर आप अपनी गति तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। क्या आइंस्टीन का यह सिद्धांत पॉल के दावों की पुष्टि कर सकता है? यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन अभी तक यह कहानी एक रहस्य बनी हुई है। क्या प्रोफेसर पॉल का दावा सिर्फ एक भ्रम था या वाकई उन्होंने समय यात्रा की थी? यह जानने के लिए हमें और भी गहराई से इस पर शोध करना होगा। लेकिन एक बात तो तय है, पॉल के दावे ने टाइम ट्रैवल की बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। आगे क्या कुछ होगा जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक कमेंट में आप यह बता दें, क्या यह टाइम ट्रैवल दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं।